हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो आज का टॉपिक है पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राड पेट्रोग्राड क्या होता है, इसका नाम पेट्रोग्राड कैसे पड़ा। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य पढ़ाया है। उसमें पढ़ाया है कि रूसी साम्राज्य पे क्या असर पड़ा पहला विश्व युद्ध का, और वहीं से पेट्रोग्राद का नाम जन्म लिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग का और रूसी साम्राज्य पे क्या असर पड़ा, भुखमरी की स्थिति हो गई। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछली क्लास को ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाइएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पेट्रोग्राद क्या है, भुखमरी की स्थिति कैसी आई। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पिछले क्लास को पढ़िएगा, क्योंकि कनेक्शन करिएगा तो समझ में आएगा स्टोरी टाइप से, अदरवाइज हिस्ट्री रटने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। शहर दो भागों में बटा हुआ था। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूर की बस्तियां और कारखाने थी। बाएं किनारे पर जार के विंटर पैलेस थे, सरकारी इमारतें थी। ड्यूमा यानी कि रूस की बैठक भी उसी साइड होती थी, किस साइड, जिस साइड विंटर पैलेस था। फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। ठीक है, उस वक्त सर्दी बहुत अधिक पड़ी और बहुत ही बर्फ गिरा, जिसकी वजह से स्थिति और भी दयनीय हो गई। लोगों को रोटी तक नहीं मिल रहा था और जनता में इससे क्या क्रोध की भावना या असंतोष की भावना बढ़ते जा रहा था। ड्यूमा के संसद प्रतिनिधियों को डर था कि यदि स्थिति ऐसे ही रही तो सरकार नहीं बचेगी। मतलब कि जब जार ने ड्यूमा को भंग करने के लिए जब कोशिश की, तो ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया। यही परिस्थितियां आगे चलकर फरवरी क्रांति का कारण बनी। तो मैंने यहाँ इस पैराग्राफ से लेकर इस पैराग्राफ तक आप लोग को बता दिया है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग पैराग्राफ वाइज करते हैं, क्योंकि अगर पैराग्राफ वाइज नहीं करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, अब 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक क्या क्या घटनाएं घटी, ये हम लोग जानेंगे। तो 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद के दाएं किनारे स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। इसका मतलब है कि फैक्ट्री के मालिकों ने काम बंद कर दिया और मजदूरों को अंदर आने नहीं दिया। अगले दिन 23 फरवरी को इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में लगभग 50 फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पे चले गए। इस हड़ताल में महिलाओं ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया, मतलब कि बहुत भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई जगह नेतृत्व किया। 23 फरवरी को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना गया, जिस दिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना गया। फिर प्रदर्शनकारियों ने मजदूर अपनी वस्तुओं से निकल के मुख्य भाग नेवस्की प्रोस्पेक्ट पहुंच गए। शहर का मुख्य भाग होगा, किसका नाम होगा, नेवस्की प्रोस्पेक्ट। वहां पहुंच गए। उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी उन लोगों का नेतृत्व नहीं कर रही थी। जनता में एक नाराजगी थी, जो अपने आप ये सब चीज हो रहा था या फैल रहा था। जब प्रदर्शन बढ़ने लगा तो सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगा दिया तो शाम तक लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन 24 और 25 फरवरी को फिर से बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ और सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। ये दो पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड पैराग्राफ है। अब 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का घटनाएं हैं। तो 25 फरवरी 1917 को जार की सरकार ने ड्यूमा को आखिरकार भंग कर दिया। लेकिन ड्यूमा के कई सदस्यों ने सरकार के इस फैसलों का विरोध किया कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, सरकार कैसे चलेगी, आप हम लोगों से अगर सलाह नहीं लेंगे। क्योंकि ड्यूमा सलाह लेने के लिए ही था कि सरकार जनता के प्रति कुछ भी फैसले करते हैं तो वो सलाह करेंगे।
26 फरवरी को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रोटी, बेहतर वेतन, काम के घंटे कम करने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख सरकार ने क्या किया, सेना और घुड़सवारों को सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन कई सेनाओं ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट को बैरक में अपने यहाँ से एक अफसर पर गोली चला दी। इसका मतलब हुआ कि जब एक रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने अधिकारों के खिलाफ विद्रोह किया तो उसे देख के सेना की दूसरी और तीसरी रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया और मजदूर के साथ हो गई। रेजिमेंट मतलब बोल सकते हैं सैनिकों की बड़ी टुकड़ी, और मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत पर जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। सोवियत मतलब परिषद, और परिषद मतलब इसमें मजदूरों और सैनिकों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और ये जनता की समस्याओं पर निर्णय लेते हैं और हितों की रक्षा के लिए चीजें बनाते हैं या फिर निर्णय बनाते हैं। अगले दिन प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गए। और तो प्रतिनिधिमंडल क्या होता है? प्रतिनिधिमंडल मतलब कुछ चुने हुए लोग का समूह जो किसी संस्था या संगठन से आते हैं, जो राजा से बातचीत करने के लिए आते हैं या किसी से बातचीत करने के लिए आते हैं, उसे प्रतिनिधिमंडल कहते हैं। तो अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उन्होंने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च 1917 को राजगद्दी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश को शासन चलाने के लिए एक टेम्पोररी सरकार बनाया और तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला अब रूस के संविधान सभा को सौंप दी जाए और चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। इस तरह 1917 की जो क्रांति हुई वो क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।